वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम अनिल है, स्वागत है मेरे एक और नए खतरनाक से ब्लॉग में। आज मैं लाया हूँ आपके लिए KTM डुक 250cc। तो देखो आपको पता ही है KTM डुक के बारे में, और बताने की तो कोई बात है नहीं। तो इसके स्पेक्स की बात कर लेते हैं पहले, जो मेन चीज़ है इसकी, जो इसके दिखाता है इसके बारे में। तो आपको बताता हूँ इसके बारे में। तो 31 बीच की पावर है, 25 Nm टॉर्क है, लिक्विड कूलिंग इंजन है, LC का लिक्विड इंजन है, और फुल LED है इसमें, लैंप पे आगे, और DRL है, और TFT मीटर भी है, जो आपको बहुत अच्छी बाइक राइड करने पे मौका देता है। और आपको बहुत अच्छी सबसे मुझे सेक्सी लगता है इसका ये TFT मीटर। भाई साहब, ऐसे मेरे एक्सट्रीम 250 आर्म होता है ना भाई, मैं फ़ैन हो जाता उसका भाई। कभी अपनी बाइक की बुराई नहीं करता। जो कमी लगती है मेरे को, जो जेन्युइन कमी है सो कमी है। तो जेन्युइन जो बात करें तो इसके बारे में और बात करते हैं। तो 6 गियरबॉक्स के साथ आती है, और राइड वायर है, और इसके सबसे बड़ी बात चीज़ बताता हूँ मैं, इसमें क्विक शिफ्टर है। मैं इसके आज ब्लॉग क्यों शूट कर रहा हूँ, तो आज मैं बताता हूँ इसका ब्लॉग क्या है, कि आज मैं करने वाला हूँ इसके 5 रीज़न जो इसको बाय करने के, और क्यों ये लेनी चाहिए, और वैल्यू फॉर मनी है नहीं है आपके बारे बताता हूँ। और के बजट में कैसे आती है, सर्विस कोर्स क्या रहेगी इसकी, राइडिंग पोस्चर कैसा है इसका, टायर कैसे हैं, डिस्क कैसे हैं, सारी बात आज डिस्कस करेंगे इस ब्लॉग में। और इसमें क्या है कि 5 चीज़ें जो आपको मैं बताऊंगा लेने के, तो बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको लेनी चाहिए बाइक। पहला मैं स्टार्ट करता हूँ। जो सबसे चीज़ जो लगता है मुझे, जो सबसे चीज़ पहली है इसकी पावर। 31 बीच की पावर आती है 250 cc में, 250 सेगमेंट की बाइक में मेरे ख्याल से 31 बीच की पावर किसी में नहीं आती है। एक्सट्रीम 250R में आती है 30 बीच की पावर, बट इसमें 31 बीच की पावर आती है। 1 बीच की पावर बढ़ के आती है इसमें, और बहुत ज़्यादा पावर है। टॉर्क सेम है बाकी एक्सट्रीम का, और इसका टॉर्क सेम आता है। बाकी इसको आप मिनी डुक भी 390 बोल सकते हो। तो ये बिल्कुल 390 कॉपी है। आपको सिर्फ एक जगह कमी लगेगी, आपको कोई नहीं बता सकता वो भी कमी कहाँ से लगेगी। सिर्फ यहाँ से एडजस्टेबल लेवल में एडजस्टर मिलते हैं उसमें WP के, तो उसमें आते हैं एडजस्टेबल में। तो बात करें इसका पहला रीज़न तो आपको बता ही दिया। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है इसका जो मुझे बाइक पसंद है, इसका लुक, जो इसकी चेसिस है, जो इसका डिज़ाइन है, जो इसके ग्राफिक्स हैं, जो इसकी चीज़ें लगती है ना, मुझे बहुत सेक्सी लगती है। पर थोड़ा इंजन छोटा लगता है मेरे को, क्योंकि यार मेरे जो 250cc है, जो एक्सट्रीम 250R है, उसका इंजन थोड़ा हैवी लगता है, बड़ा लगता है, वो लगती है मेरे को बाइक। बाकी इसका लुक भी अच्छा है। जो इसका ये 1 साइडेड जो है, इसका सस्पेंस जो एक साइड में आता है, बहुत सेक्सी लगता है दूर से। और बात करें इसके और चीज़ों की, तो सेकंड इसका थर्ड रीज़न जो मैं लेना चाहता हूँ इसको, जो सबसे बड़ा रीज़न है इसका TFT मीटर, जो मुझे सबसे सेक्सी लगता है देखने में। TFT मीटर है सबसे बड़ा रीज़न जो मेरे को लेने के बाइक है। TFT मीटर ऐसा डिस्प्ले सिर्फ मेगा सुपर बाइक में ही आता है, या KTM के 390 में आता है बस, और किसी बाइक में, छोटी मोटी बाइक में नहीं आता है। 250 cc किसी बाइक में नहीं आता ऐसा मीटर। बाकी ZX10 की कोई बात नहीं करेगा कि उसमें आता, क्योंकि उसका प्राइस तो भाई इससे 3-4 गुना ही है। तो बात करें इसके चौथे रीज़न की, तो सबसे बड़ा इसका चौथे रीज़न इसके क्विक शिफ्टर आता है, और उसमें ही चौथे रीज़न में इसके राइड वायर भी आ जाता है आपका, और हैज़ार्ड आ जाता है उसमें ही। ये 4 चीज़ें, 3-4 चीज़ें एक ही रीज़न में आती हैं। जो चीज़ें राइड वायर का फ़ायदा क्या होता है, आपका राइड का वायर का पैसा बचता है, और जो राइडिंग पुल होता है ना, जो एकदम से आपको जो चाहिए टोटल एक बार में आता है, वो बहुत जल्दी कामयाब आ जाता है आपके हाथ में। और बात करें सिर्फ बिल्ड क्वालिटी, तो बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। ऐसी बिल्ड क्वालिटी मेरे ख्याल से किसी में नहीं मिलती मेरे को। मैं एक्सट्रीम 250R की राइड करता हूँ, बट उसमें बिल्ड क्वालिटी इससे बहुत गंदी है। मैं बात करूँ अपनी बाइक की बात बुराई कर रहा हूँ, बट कर रहा हूँ भाई, क्योंकि उसमें कमी है। जेन्युइन भाई बात करूँगा, जेन्युइन कमी है उसमें, तो इसमें कमी नहीं है जेन्युइन में भाई। बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको देख लो, कहीं नहीं हिलता झुलता, कहीं भी आप फुल मेटल पार्ट है, खुद प्लास्टिक है। बट क्या है कि ये जो फिक्सिंग होती है ना, जो इसकी पार्ट्स की, वो बहुत अच्छे से की गई है। जो ये चीज़ जो इसमें बेस्ट लगती है मुझे। और बात करें इसके 5वें रीज़न की, तो बहुत अच्छा रीज़न है 5वां, आपको सबको पता ही आएगा। जो इसमें आता है सबसे बड़ा आता है इसका, मुझे ब्रेकिंग की, जो बहुत अच्छी ब्रेक। सबसे भाई ब्रेकिंग मेन क्या, आप 130-40 भगा रहे हो, बट उसमें ब्रेकिंग अच्छी नहीं है, तो क्या फ़ायदा आपकी बाइक कंट्रोल होने का, जब कंट्रोल ही ना हो। सबसे बड़ी बात है इसमें बाईवे का कैलिवर आता है, मुझे जो ये सबसे बेस्ट लगता है मुझे इसका, ये सुपर बाइक वाला जो आता है इसमें। और पीछे भी बाईवे के ब्रेक आते हैं, जो इसकी डिस्क भी बाईवे की है, उसमें भी डिस्क बाईवे की। बट जो इसका जो डिस्क इतनी बड़ी है ना, वाइड डिस्क है, और 4.5 mm की इसकी डिस्क है, कितनी वाइड है देख लो आप। कि ब्रेकिंग बहुत अच्छी कंट्रोल होती है। आप सोचो अब 160 भगा रहे हो, अचानक कोई आ जाए तो आप कंट्रोल ना कर पाओ, तो नुकसान आपका ही होता है। ये चीज़ें हैं। तो सबसे बड़ी बात है इसमें फुल लिक्विड कूलिंग से आप रेगुलेटर देख सकते हो कितना बड़ा लगा रखा है, सुपर बाइक वाला जैसा। ये चीज़ है इसके अंदर। और एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, 150 का टायर पीछे आता है, आगे 110 का टायर आता है,
और पीछे से आपको टेल कुछ ऐसी आती है, बट अगर आप टेल हटा दो तो बहुत सेक्सी लगती है पीछे से भाई। सो इसका टैंक 15 लीटर का टैंक है भाई। मुझे जो टैंक है ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यार मेरी बाइक का ही 10 लीटर टैंक है एक्सट्रीम 250 का, इसका 15 लीटर टैंक है, जो अच्छा से आपको जो ज़्यादातर राइड में ना हेल्प करता है आपको दूर लॉन्ग राइड में। सो ये चीज़ है। और बात करके हैंडल कटिंग की, तो हैंडल कटिंग इसका सबसे बेस्ट लगता है मेरे को अपने एक्सट्रीम से भी ज़्यादा, क्योंकि इसका जो हैंडल है ये देखो आपका कुछ ज़्यादा कटिंग हो जाती है। अगर आपको जो आपको नॉर्मल कटिंग करनी है ना, बहुत अच्छी कटिंग हो जाती है इससे। और आपको मीटर का इसका बताता हूँ, इसमें 2 मोड आते हैं, और जो इसका लेने का सबसे बड़ा रीज़न आपको बताता हूँ, इसमें 2 मोड आते हैं, और ट्रैक और स्ट्रीट। तो मैं राइड नेक्स्ट ब्लॉग जो आएगा उसका आएगा ट्रैक और स्ट्रीट चलाने का, क्या इसमें फ़ायदा होता है क्या नहीं है, क्या स्ट्रीट में कितनी भागती है और ट्रैक में कितनी भागती है, वो नीज मेन आपको बताऊंगा मैं इसके बारे में। और बात करें इसमें तो एक सुपर मोटो ABS सुपर मोटो भी आता है, अगर आप चाहो देख सकते हो नीचे ये देखो सुपर मोटो आता है, जो इसमें पीछे का ABS बंद हो जाता है, अगर आपको स्लिप करना है व्हीली वगैरह करना है उसमें काम आता है आपका सुपर मोटो ये। सो ये सबसे बढ़िया चीज़ है जो इसमें मुझे पसंद आती है। और आपकी बात करें इसमें तो और भी चीज़ें बहुत सारी हैं जो आपको अगर लेोगे तो आपको पता चलेगा। बाकी इसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, जो अब मैं देखो बात नहीं करता, मैं हवा नहीं फेंकता, बाकी मैंने चला के देखी है 140 भगाई है, 140 में ब्रेकिंग की है ना, जो मैंने कंट्रोल की है भाई बहुत अच्छी भी कंट्रोल की है। इसके बारे में और बात करें तो कंपेयर इसका बहुत सारी बाइकों से होता है। बाकी इसके प्राइस के जो हिसाब से है ना बहुत कम है, ज़्यादा ये लगता है मेरे को 250 सीसी, बट आपको ये प्राइस वैल्यू फॉर मनी लगता है। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं आपको, आपका ये TFT मीटर का कुछ शिफ्टर हो गया, राइड बाय वायर मिल गया आपको, बिल्ड बॉडी अच्छी मिल जाती है, और KTM को आपको पता ही ऑस्ट्रेलियन कंपनी है तो ब्रांडिंग अच्छी मिल जाती है, लुक बाई बहुत अच्छा मिल जाता है। तो ये आपका ना जो 40-50 हज़ार आपको कहीं वो बाहर खर्च होता है ना, आपको इसमें खर्च होता है, कहाँ इसमें लगता है, पर वो वैल्यू फॉर मनी लगता भी है, आपका पैसा कहीं लगा हुआ है दिखता भी। बात कर इसके साउंड की तो आपको साउंड सुना देता हूँ। साउंड कुछ ऐसा हल्का साउंड है, बिल्कुल मतलब पतला साउंड है, बाकी आप भगाने से ज़्यादा साउंड फील नहीं होगा, और नॉर्मल साउंड ऐसा ही है। तो आप अगर आप चलाते हो इस बाइक को और आपको आवाज़ चाहिए तो आवाज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि आप भगाते हो तो आपको आवाज़ नहीं फील नहीं, हेलमेट लगा रखे होते हैं आप तो आवाज़ फील नहीं होती है। बट जो इसकी बात जो साउंड है, जो खड़े हुए साउंड आता है बहुत अच्छा साउंड है। बाकी सही है, साइलेंट है बाइक, रिफाइनिंग इंजन है, और ये है आपका मेन रीज़न लेने का। तो आपको कैसा है, इसमें आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए आपको खुद डिसाइड करो। बाकी मैं आपको छोटी से बड़ी बाइक भी जाते हो और आपको हाई स्पीड का एक्सपीरियंस है, आपको 3-4 साल का बाइक चलाने का एक्सपीरियंस है, तो आप ले सकते हो KTM 250। सो ये भागने में जो आपको है ना, जो एग्रेसिव फील कराएगा ना, जो आपको पावर देगी ना, वो भाई एक राइडर ही समझ सकता है। तो उसके लिए आपको चला के देखो, राइड करके देखो एक बार, बढ़िया मज़ा आएगा आपको चलाने में। तो आपको इतना पैसा है तो आपको दिल्ली के अंदर मैं बता देता हूँ 2,50,000 की आती है। डिस्काउंट थोड़ा मिल जाएगा आपको, 2-4 हज़ार का डिस्काउंट आप ले सकते हो, अगर आप सही तो आप बातचीत करो तो डिस्काउंट ले सकते हो। तो डिस्काउंट अगर आपको दे भी देते हैं तो 2,45,000 की पड़ती है बाइक, जो इतने ही भाई प्राइस में आएगी आप कहीं भी दे सकते हो। तो GST के बाद ये प्राइस का जो है आप शोरूम में जाकर पता करो कितना प्राइस है। सो आपको कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो, दोस्तों यारों में फैला दो, क्योंकि अगर किसी दोस्त को KTM लेनी है तो उसको भेजो, और उसका DM लेने का तो उसको भेजो भाई, DM पूरा कराओ। और जो मैंने बाइक ली है तो इसकी जो मैंने डाउन पेमेंट की थी, इसकी 60,000 समथिंग डाउन पेमेंट की थी, बाकी 2 महीने की EMI है, और 2 साल की EMI है, कन्वर्ट कराइए। बाकी आप लोग खुद कैलकुलेशन कर लेना, आपको पता चली जाएगा कितना रेट है उनसे। बाकी आपकी सिविल डिपेंड करता है, कितना आपको क्या मिलेगा क्या नहीं, आपके सिविल डिपेंड करता है। बाकी आपको कैसा